मीन राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन यानी 20 जुलाई दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जो आज सुबह 4:03 तक रहने वाले हैं, उसके बाद अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र जो शाम 7:09 तक रहने वाले हैं, उसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो आज के दिन आपके सप्तम भाव में चंद्रमा मौजूद रहने वाले हैं और छठे भाव में इस समय केतु और साथ साथ शुक्र मौजूद हैं। साथ ही आपके द्वादश भाव में राहु हैं, सूर्य पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी ग्रह हैं, जो अस्त अवस्था में हैं, इनके साथ पंचम भाव में मौजूद हैं और इनकी दृष्टि बहुत शुद्ध दृष्टि पंचम भाव से सीधे एकादश भाव में पड़ रहे हैं। चौथे भाव में इस समय बुध भी मौजूद हैं, मंगल इस समय तृतीय भाव में मौजूद हैं, शनि आप ही की राशि में हैं, द्वादश भाव में राहु हैं। तो ऐसे में आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीति क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय यानी राहु काल का समय। क्योंकि मित्रों याद रखिएगा, राहु काल का समय अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार हमने बताया है, यदि आप इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत करके देखिए, आपका काम या तो बिगड़ेगा या परेशानी होगी। जो काम आसानी से बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। इसलिए राहु काल को जरूर जानें, वीडियो अंत तक जरूर देखें। और एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो ये चीज़ याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं सबको, यहाँ भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो आपको आपकी माता का सपोर्ट मिल सकता है। किसी बड़े काम में इस समय आपके अपने लोगों का सपोर्ट, आपके परिवार का सपोर्ट प्राप्त होगा और परिवार में आने वाले समय का एक अच्छा प्लान कुछ करने वाले हैं और कर सकते हैं। घर में, परिवार में लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और इमोशनल होने वाले हैं कुछ ऐसे कार्य को लेकर जो काम बहुत समय से अटके हुए हैं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। कुछ मामलों में ये भी कह सकते हैं कि आपके टेंशन की मुक्ति भी मिलने वाली है, टेंशन से आपको राहत भी मिलने वाले हैं। बड़ी बात, ऐसी बात आपको बता दें कि इस समय यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो तो वो भी आपके पक्ष में बात बनने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ आपके लिए एक अच्छा समय है, एक बेहतर समय रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन को लेकर भी कह सकते हैं कि जीवन साथी को लेकर कहीं जाना, किसी विशेष कार्य को लेकर एक्टिव रहना और जीवन साथी के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा समय रहने वाला है, जहां कहीं ना कहीं जीवन साथी को आप इस समय बेहतर सहयोग कर पाएंगे। ये समय आपके जीवन साथी के लिए अच्छा समय है। आपके जीवन साथी आपके बातों से, काम से बहुत खुश रहेंगे, आपके सहयोग से बहुत खुश रहेंगे, अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन के बाद बात करें आपके संतान को लेकर तो मित्रों ये समय आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये याद रखिएगा कि इस समय अपने बच्चों को सहयोग करें और बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। बच्चे गलत आदतों से ना जुड़े, इसका भी आपको ध्यान रखना है, तो सब अच्छा रहेगा। वैसे संतान के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा समय है। ये याद रखिएगा, शुक्र इस समय केतु के साथ मौजूद है। किसी से गहरे रिलेशन में जा सकते हैं, किसी के साथ रिश्ते बहुत मजबूत हो सकते हैं। इसी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि किसी से जिससे रिश्ते आपके थोड़े से अलग हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके आपसी मतभेद बार बार हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर शक हो रहे हैं, तो रिश्ते टूटने की भी स्थिति बनी हुई है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि आज टूटेगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं अलग होना तो वो टूटने की भी स्थिति बन रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बदनामी भी आपको झेलनी पड़ जाएगी यदि कोई भी ऐसे गलत कदम या कुछ भी ऐसी स्थिति आती है तो आपको यहाँ सबसे पहले हम यही कहेंगे, सावधानी बरतें, गलत अपनी तरफ से ना करें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक समय रहने वाला है, अनुकूल समय रहने वाला है। कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके खान पान ठीक ठाक रखें और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ज़रूर करें। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है
कि आपकी शिक्षा में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होगा। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अनुकूल समय रहने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं यदि कोई एग्ज़ाम आज के दिन शेड्यूल होता है तो आप लकी हैं कि इस समय आपके एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। इसलिए ये आपका बहुत लकी टाइम चल रहा है। ये भी कहेंगे कि यदि आप इस समय कुछ तैयारी कर रहे हैं तो निरंतर तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा है। समय की बर्बादी करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आपका इतना अच्छा समय आगे जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसलिए आप इस समय निरंतर प्रयासरत रहें। आपका किस्मत इस समय बुलंदियों पर रहने वाला है। शिक्षा से जुड़े युवाओं के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। आगे बात करें बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर ये बहुत अच्छा मौका मिलने का समय है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात कि आपके इनकम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की स्थिति रहेगी। मतलब इनकम पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। आप इस समय अपने इनकम को बढ़ाने के लिए जो प्रयास करेंगे, अच्छा प्रयास आपका होगा। सबसे बड़ी बात, बुध भी इस समय आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यह है कि मार्गी अवस्था में है तो बुध का जो मुख्य रूप से जो प्रभाव रहेगा वो आपके तृतीय भाव पर भी रहेगा और चौथे भाव पर भी रहेगा। तो आपको अपने लोगों का सहयोग लेकर काम करने में बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप यदि ईगो से काम करेंगे तो थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इसके साथ साथ जॉब के बारे में बात करें तो नौकरी का एक अच्छा चांस पहले से ही बना हुआ है। जैसा हमने पहले भी कहा था, इस समय इनकम का साधन प्राप्ति कराने वाला, तो नौकरी का प्रयास करते रहिए। यदि नौकरी चेंज करना है तो भी आप इस समय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, करने की तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन गुरु अस्त हैं। बहुत लोग कह देंगे कि कर लीजिए, लेकिन यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, गुरु अस्त हैं। और ये गुरु अस्त हैं तो समझ लें कि आपका काम यदि थोड़े से भी किसी को पता चला तो बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। इसलिए यही है कि आप जॉब ना बदलें, अब वहाँ मैनेज करें जहाँ आप जॉब कर रहे हैं। आगे का समय आपको बताएंगे, आप बदल सकते हैं यदि बदलना हो तो। अभी आपका समय थोड़े से विपरीत है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय धन में इजाफा कराने वाला ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। धन में खूब इजाफा होगा और काम आपका बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर अच्छा है। कुछ मामलों में खर्च होगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी आपके अंदर आ चुका है। खेल जगत जुड़े लोगों को इस समय कुछ बड़ा तोहफा मिल सकता है, अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। इसलिए ये समय बहुत ही अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति इस समय बन रहे हैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय है। सूर्य इस समय पूर्ण रूप से आपको साथ दे रहे हैं। ऐसे में आपका दिमाग बहुत काम करेगा। तो राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि किस्मत साथ देगा। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ऑफर मिलेगा, जिससे एकदम से जीवन बदल देगा। ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है। अब बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो बता दें आज का दिन सोमवार का दिन है। शिव जी को जलाभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा, इससे बड़ा क्या है। यदि यात्रा पर निकलना हो तो आईने में शीशे में अपने चेहरे देखकर निकलिए तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ समय के बारे में बात करें तो अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:06 से 12:59 के बीच है। अमृत काल का समय दोपहर 12:54 से प्रारंभ होकर 2:34 के बीच है। ये दोनों समय बहुत अच्छा है। लेकिन अशुभ समय राहु काल को जान लीजिए, सुबह 7:35 से 9:14 के बीच ये अशुभ समय राहु काल का समय है। भूल कर भी, गलती से भी इस समय किसी नए काम यात्रा की शुरुआत ना करें। तो आज का दिन आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मेरा बार बार अनुरोध है। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।